अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं 64 दिन और तकरीबन 8 घंटे के बाद मैं आज दोबारा इन ड्राइव व्लॉग करने लगा हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम इन ड्राइव की एपिसोड की थी तो उस वक्त 268 थी फ्यूल प्राइस। अभी इस वक्त है 368। एग्जैक्टली 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ चुका है। तो देखते हैं कि 2 महीने में कोई मज़ीद हालात में तब्दीली आई है या इसका अर्निंग पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वो भी आपके सामने आएगा। लोकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वक्त मैं अपनी जॉब साइट के स्टोरेज साइट पर मौजूद हूँ, बेसिकली F11 मरकज़ में। और कुछ ही देर में मैं आप लोगों को ऑन रोड लेकर चलता हूँ और उसके बाद फिर आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जी, तो सारे मुल्क के डिग्री होल्डर्स नौजवान एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त F11 मरकज़ में। धूप बिल्कुल तीखी हो चुकी है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और मैंने भी आज से ही अपनी व्लॉगिंग रीस्टार्ट कर दी है। देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। राइड्स ढूंढ रहा था, मुझे एक राइड मिल चुकी है। तारिक हाइट से मुझे इन्हें पिक करना है और F8 मरकज़ में मुझे इनको हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की तरफ लेकर जाना है और वहाँ से फिर वापस भी लेकर आना है तारिक हाइट्स पर। तो ये कुछ रास्ते के मनाज़िर, जहाँ पर ग्रीनरी होती है वहाँ पर गर्मी नहीं लगती, अदरवाइज़ गर्मी अच्छी खासी अभी इस्लामाबाद में भी पड़ रही है। यहाँ पर मैं इनको ला चुका हूँ। इनकी लोकेशन पर ये सारे बैंक्स ही थे इस लाइन में। जहाँ हम पीछे से आए थे वहाँ भी सारे बैंक्स थे। वो सामने हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। मैं इनका इंतज़ार कर रहा था, खैर ये जल्दी ही आ गए थे। इस वक्त इन्हें मैं वापस लेकर जा रहा हूँ और इस पॉइंट पर मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि गर्मी में ड्राइव करना कितना मुश्किल हो चुका है। और जिन लोगों का परमानेंट काम ही राइड हेलिंग है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी लाइक एम्पैथाइज़ बंदा कर लेता है जब बंदा ख़ुद उन हालात से, उन तजुर्बात से गुज़रता है। वापस लाकर इनको मैंने ड्रॉप कर दिया तारिक हाइट्स पर। मैं वैसे सफ़ा हाइट्स के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल इसके सामने, इसके साथ ही वो सामने तारिक हाइट्स है। मैं वहाँ से यू टर्न लेके आकर इधर छाँव में खड़ा हो गया था। नेक्स्ट राइड काफ़ी वेट करना पड़ा। मैं वैसे आगे जा रहा था लेकिन यह है कि मुझे राइड नज़र आई। देखें मैंने किस पॉइंट पर रुक कर इसको पिक किया। आप लोग इन पॉइंट्स को पिक किया करें कि जो मतलब की राइड है उसको फ़ौरन से जो है ना हंट करना है। खैर मैं रास्ते में इनकी कोई सीनरी साइड बाई सीनरी में रिकॉर्ड नहीं कर सका, बट वो सामने डोमिनोज़, इनको मैंने ड्रॉप किया और अभी ये है कि इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट राइड का। नेक्स्ट राइड मुझे मिल चुकी है। अभी मुझे इनको जल्दी से जाकर पिक करना है और उसके बाद फिर इनको ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर पैसेंजर मेरे साथ हैं और उनको मैं लेकर जा रहा हूँ उनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ। तो उनको ड्रॉप करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस जगह पर उनको मैंने ड्रॉप किया। राइट बिफोर कैपिटल हाइट्स के बिल्कुल सामने मैंने इन्हें ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पर मैं वैसे काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया है वैसे तो, बट मुझे इधर कोई राइड नहीं मिली। मैं आगे चला गया था और देखें अभी किस पॉइंट पर आकर मैंने राइड पिक किया है। मेरी नज़र स्क्रीन पर ही रहती है, बस मैं स्लोली मूव करता रहता हूँ ताकि लोकेशन शिफ्ट होती रहे और कुछ यानी न्यू राइड्स मुझे शो हो जाएँ। अब मैं मौजूद हूँ इस वक्त सर्विस रोड पर और यहाँ से ये सर्विस रोड मुझे उतारने लगे G13 में। G13 में ये मुझे उतारेगा गोरड़ा रोड वाला। आगे जाके मैं यू टर्न लेके फिर वापस G13 में जाऊँगा और वहाँ पे जाकर इनकी लोकेशन पर मैं पहुँचा भी चुका हूँ इनको। आपको दिखाता हूँ किस जगह पर ड्रॉप किया है। ये थी इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन। एग्जैक्ट हाउस दिखाना बेहतर नहीं होगा, इस वजह से मैं वो नहीं दिखा रहा आपको, ना बताता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी लास्ट राइड होने वाली है। G13 से बहुत मुश्किल से राइड मिलती है, ये बात ध्यान में रखना। और ये मेरा G13 का डे एंड नाइट दोनों का एक्सपीरियंस है। खैर मुझे ये मेरे जो घर की लोकेशन है ये करीब की राइड थी। इन्हें चीज़ियस G13 से पिक करना है। इनको मैंने ड्रॉप कर दिया था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ घर में। घर में आकर मैं इनकी राइड को कंप्लीट करता हूँ
और फ्रेश होने के बाद खाना खाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ टोटल अर्निंग ब्रेकडाउन, जैसे कि रूटीन में बाकी व्लॉग्स में भी मैं आपके सामने रखता हूँ, तो उसको फुली एक्सप्लेनेटरी मोड में मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, तो अभी जल्दी से सारा अर्निंग ब्रेक डाउन करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती कलेक्ट इतनी देर में जितनी देर मैंने किया। आप लोगों को सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो वर्किंग टाइम था तकरीबन 4:15 से स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि मैंने फ्यूलिंग करवाई थी, और उसके बाद फिर आज मैंने बिल्कुल ठहर ठहर के राइड्स ली हैं। जो समझ में आने वाली राइड थी बस वही ली है, उसके अलावा कोई दूसरी राइड सारी मैंने रिजेक्ट ही की हैं। इसके अलावा ये कि टाइम जहाँ तक ड्यूरेशन है, मैंने जो वर्किंग की है उसमें तकरीबन 3.5 घंटे की मैंने वर्किंग की है। आप लोगों को अपना इन ड्राइव का रिंग डैशबोर्ड डायरेक्टली दिखा देता हूँ, रिफ़्रेश भी कर देता हूँ। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है इन ड्राइव का डैशबोर्ड, ठीक है। एक बार ज़रा बैक जाकर इसको दोबारा ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर 826 बता रहा है ऊपर, और टोटल जो फेयर्स वैसे कलेक्ट हुए हैं 933 बता रहा है, लेकिन 120 मुझे एक्स्ट्राज मिले थे। 180 की फेयर की पेमेंट थी, लेकिन उसने मुझे 200 पे कर दिए थे। तो ये है कि 826 वैसे बच रहा है इन ड्राइव का टैक्स निकाल कर। ये तो अमाउंट होती है ड्राइव का टैक्स निकाल कर, लेकिन इसमें से अभी हमने अपना जो फ्यूल हमने स्पेंड किया है वो भी निकालना है। तो आफ्टर रिमूविंग फ्यूल चार्जेस मेरा तकरीबन 350 का फ्यूल मेरा लगा है, ठीक है। ये 826 है, इसको 830 बोल देते हैं। 20 वो जो एक्स्ट्राज मिले हैं मुझे 850 हो गए, और 350 मैं फ्यूल निकाल देता हूँ, ठीक है। इन ड्राइव का टैक्स भी निकल चुका है, अब फ्यूल भी निकल चुका है। तो 500 की सेविंग बनी है आज, और इसमें मैंने बहुत ठहर ठहर के और जो समझ आने वाली राइड थी बस वही ली है। अगर मैं बेहंगम तरीके से राइड्स करता शायद मैं ज़्यादा भी बना लेता, लेकिन उसमें एक तो मेरी बाइक की माइलेज ज़्यादा होती, सर्विसिंग ज़्यादा कंज्यूम हो जाती, और इसके अलावा ये है कि उसमें भाग दौड़ ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से कह लो कि उसकी जो अमाउंट बनती है वो नहीं मिलती। तो कोशिश करें ठहर के जो समझ आने वाली राइड है वही पिक करें, ताकि आप थोड़ी राइड्स कर लें लेकिन वो आपके लिए वर्थ हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ 500 टोटल सेविंग थी आज की। काफ़ी टाइम बाद मैंने किया व्लॉग, आज जितनी भी मेरी जर्नी थी वो मैंने रिकॉर्ड की। और फ्यूल ऑब्वियसली महंगा हो चुका है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ा है। वरना मैं जितनी मतलब अभी मैंने ठहर के राइड्स ली हैं ना, अगर मैं इस तरह नॉर्मल डेज़ में जहाँ पर 268 थी फ्यूल की प्राइस, अगर मैं वहाँ पर करता तो शायद ये जो है ना मेरे पास 800 सारे एक्सपेंसेस निकाल कर सेविंग भी बन सकती थी, क्योंकि अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है बाइक राइडिंग का, राइड हेलिंग का, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से निकालने। हाँ, गुड डे बैड डे भी होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन यह है कि आई एम कॉन्फिडेंट फॉर सेइंग कि मैं निकाल लेता, 800 आराम से निकाल लेता अगर फ्यूल 268 होता। खैर ये था आज का सारा सड़कनामा। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे, तकरीबन 3 लोगों ने बोला था कि आपकी न्यू वीडियो नहीं आ रही, तो उसकी वजह यही थी, पहले माह रमज़ान आया था, उसके बाद फिर ईद के बाद जब मैं स्टार्ट करने लगा फिर बारिशें मुसलसल हफ़्ता 10 दिन, और फिर जॉब भी थी साथ में, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया। अभी कोशिश होगी कि मैं डेली करूं, साथ के साथ मैंने मेरा एक्सपेंस भी साइड एक्सपेंस मेरा मैनेज होता रहेगा इससे। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स अपलोड करूं। बात लंबी हो गई है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।